ओके दोस्तों, मैं विपिन कुमार दुबे आपको आज पढ़ाऊंगा। मैथमेटिक्स फर्स्ट है, जो आप जानते हैं कि सभी ब्रांचों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है ये। आज डिफरेंशिएशन में मैं नया चैप्टर लेकर आया हूँ। डिफरेंशिएशन में नया रूल लेकर आया हूँ। चैप्टर तो डिफरेंशिएशन ही चल रहा है। देखिए बच्चों, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और बच्चों को उसको शेयर करिएगा। ठीक है। आज डिफरेंशिएशन में हम पढ़ने जा रहे हैं चेन रूल, जो थोड़ा सा अलग है। तो कैसे करेंगे हम अच्छे तरीके से समझाएंगे। आज मैं 3 टॉपिक को कवर करने वाला हूँ: चेन रूल और डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शन। इनको हम एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर हो जाएगा तो ज़रूर, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में इनको हम कवर करेंगे। ठीक है। बहुत अच्छा लगने वाला है आज का लेक्चर। मैं बहुत आसानी से इसको डील करूँगा, बहुत आसानी से बताऊँगा। इसका डायरेक्ट मेथड, फार्मूला, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, हर चीज़ें आपके सामने। ठीक है, तो बस बने रहिए हमारे चैनल में। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके सामने कोई इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हों। एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए डी डी एक्स ई के पावर 3x+4 आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो और आपसे कहा है जिसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए अगर कहा जाए तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, डी डी एक्स ई के पावर 3x+4 है, इसका डिफ्रेंशिएशन आप। ठीक है। तो तो यहाँ पे देखिएगा डी डी एक्स ई के पावर 3x+4 है, इसका डिफ्रेंशिएशन आपको करना है। तो यहाँ पे आप सोचेंगे कि फार्मूला हमने पढ़ा डी डी एक्स ई के पावर एक्स, तो सीधे ई के पावर 3x+4 रख दे, तो गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा अगर इस तरह का अप्रोच आप करेंगे तो। ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हमें इनको फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे अगर ई के पावर कुछ भी है तो ई के पावर एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंगल ई के पावर में। जैसे लाग x+1 है, कुछ भी हो तो लाग एक्स में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइन अंडर रूट में कुछ भी हो उसको हमें साइन एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसी का भी स्क्वायर हो उसको हमें सिंगल एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि फार्मूले में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। या एक्स या टी या कुछ भी, ठीक है, या ई यू या भी, एक फार्मूले में हमें इसे कन्वर्ट करना, तभी हम इसको यूज। जैसे मान लीजिए डी डी एक्स ई के पावर 3x+4 है और इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो पहले हम देखेंगे क्या करेंगे इसके लिए। अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या, लेट मतलब माना कि, यहाँ पे लिखेंगे इसको लगाने के लिए, माना कि 3x+4 इज इक्वल टू क्या, t। कि डिजिटल बोर्ड खराब हो चुका है, उसके के लिए मजबूरन इस बोर्ड पे लेना पड़ रहा है। धीरे धीरे सही हो जाएगी चीज़ें। ठीक है। यहाँ पे माना कि 3x+4 इक्वल टू टी। तो यहाँ पे हम बेटा जब डी डी एक्स ई के पावर टी करेंगे हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बढ़ पाएंगे? क्यों आगे नहीं बढ़ पाएंगे? क्योंकि यहाँ एक्स है, यहाँ पे टी आ गया। हमें इसके यहाँ पे एक्स है तो इसका मतलब हमें इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना। we have to determine the differentiation with respect to x। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, लेकिन यहाँ पे t दे दिया। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा करना है कि अवकलन आसानी से हो जाए, यहाँ पर भी t हो जाए। तो यहाँ पे हमें t करने के लिए dd, यहाँ पे हमें अगर t करना है, dt करना है, यहाँ ऊपर भी dt लिखना पड़ेगा ताकि कैंसिल हो जाए चीज़ें। dt से dt कैंसिल हो जाएगा, ऊपर d/dx e के पावर t यही बचे। ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से कि अब क्या है। यहाँ पे डी डी टी ई के पावर टी है, ई के पावर टी तो रहेगा ही। यहाँ पे डी टी कर दिया, यहाँ पे डी टी, जाके दोनों कैंसिल हो जाए, d/dx ई के पावर टी, सेम चीज़ें ये मिल जाए। तो फिर अब यहाँ देखिएगा डी डी ई के पावर टी अगर करना है तो डी डी ई के पावर टी का ई के पावर टी ये होगा। अब फिर d/dx, यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे dt किया, यहाँ पे dt किया, यहाँ पे dx किया, ताकि पुनः पुरानी चीजें आ जाए। और यहाँ पे ई डी डी टी के पावर टी का ई के पावर टी होता है, कर दिया। अब d/dx t तो रहेगा ही रहेगा। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग। पुटिंग मतलब रखने पर, क्या रखने पर, रखने पर, क्या रखने पर, t इज इक्वल टू 3x+4।
यहाँ पे t की जगह पे क्या रखने पर 3x+4, क्योंकि ये भी तो अवकलन नहीं होगा, नीचे x है तो हम x के रिस्पेक्ट में ही अवकलन होगा। हम x यहाँ पे t के जगह पे क्या पुट कर देंगे, 3x+4 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आया, 3x+4 आया, और यहाँ पे डी डी एक्स 3 अंदर जब जाएंगे तो इनका अलग अलग भी होगा, डी डी एक्स पहले 3x का और फिर डी डी एक्स 4 का, दोनों का अवकलन होगा अलग। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 है ये बाहर आ जाएगा, e के पावर 3x+4, यहाँ पे 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स एक्स का क्या होता है 1 होता है, अब 4 का अवकलन 0, कोई कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0 होता है, और यहाँ इसका 1 हो जाएगा, तो यानी कि बच्चे के क्या 3 e के पावर 3, ये हो गया आपका क्या अवकलन। ठीक है, बाई चैन रूल। लेकिन इतना बड़ा आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा, अब बिल्कुल मत घबराइएगा, कैसे डायरेक्ट मेथड से करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। पहले टेक स्क्रीनशॉट, इफ आपको ज़रूरत हो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं आज के समय में, बहुत वेटेज रखता है पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको जरूर पढ़ें, मन से पढ़ें, और अच्छे तरीके से समझाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। अब मैं आपको बताया था चेन रूल कैसे आप लगाएंगे, मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताने जा रहा हूँ। देखिए कैसे क्वेश्चन को पलक झपकते आप लगा सकते हैं, जैसे पारंपरिक जो है रामायण को महाभारत को पलक झपकते ख़त्म करने वाला था, मैं उसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। कैसे देखिएगा, ठीक है, देखिए कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पे हमें इसी क्वेश्चन को लगाना था e के पावर 3x+4, तो हमने बहुत ज़्यादा ताम झाम किया। अगर वो नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट लगाना चाहते हैं, देखिए जो कुछ भी ऊपर दिया है यहाँ पे फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए जिसको भी हमें t मानना पड़ता है उसको थोड़े समय के लिए हमें भूल जाना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, भूल जाना चाहिए, मान लेना चाहिए पूरा t है, पहले फार्मूला के अनुसार अवकलन। ठीक है, यहाँ पर रूल लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, सबसे पहले फार्मूला के अनुसार यानी कि सूत्र के अनुसार, सबसे पहले क्या करेंगे, सूत्र के अनुसार अवकलन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सूत्र के अनुसार करने के बाद वंस अगेन फार्मूला। ठीक है, वंस अगेन डिफरेंट, ठीक है, वंस अगेन डिफरेंशिएशन, एक बार फिर डिफरेंशिएशन करेंगे इसको, इसको भी आपने टी माना है, उसका एक बार और क्या करेंगे अवकलन, एक बार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कर देंगे, एक जिसको भी आपने माना है तो हम क्या कर देंगे उसको एक बार और उसका अवकलन कर। ठीक है, देखिए जैसे फार्मूला के अनुसार करेंगे तो e की पावर 3x+4 ही होगा, तो जिसको भी आप t मानते उसका एक बार और अवकलन करेंगे, जिसमें वो हो x में तो x के साथ यहाँ पे 3x+4 है, तो अंदर जब जाएंगे तो डी डी एक्स 3 का 3 बाहर, x का 1 हो जाएगा, तो ये 3e के पावर, डायरेक्ट मेथड, कुछ आपको मानना नहीं है, पहले फार्मूला के अनुसार करना है, फिर जिसको भी आपने टी मान के फार्मूला के अनुसार किया है उसका एक बार और अवकलन, बस। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको दिए जाएंगे तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी हम बता देते हैं। ठीक है, बने रहिएगा, बहुत अच्छा लगने वाला है, हम डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी लाए हुए हैं ताकि बच्चे कठिन क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी, क्वेश्चन अगर एग्जाम में बदलेगा भी तब भी आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अदर चैनल वाले ऐसे हैं जो किताबों के एग्जाम्पल ही लगवाते हैं, बस बहुत ईजी क्वेश्चन किसी तरह से बस एक वीडियो बनाने के लिए, इसमें देखा है, इसमें आपको बिल्कुल आपका मेमोरी गेन नहीं हो पाएगा, मेमोरी इन्हेंस नहीं कर पाएगी, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लगाएंगे एग्जाम में, अगर पैटर्न चेंज किया तो आप बिल्कुल नहीं सोच पाएंगे। इसलिए यहाँ पर इन चीज़ों को देखिए कैसे आपको इजी टू डिफिकल्ट हर तरह के क्वेश्चन को बताया जाए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे डी डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर है, इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, तो आप इसको थोड़ा समय के लिए टी मान लीजिए, तो डी डी टी साइन टी का क्या होता है कास टी, पहले फार्मूला के अनुसार कर दिया, डी डी एक्स साइन एक्स का कास एक्स स्क्वायर, आज जिसको भी आपने टी मानेंगे का एक बार और क्या कर देंगे
अवकलन का। बताइए इतना आसान तरीका और कुछ हो सकता है? नहीं। जिसको भी आपने टी माना है, मान लीजिए हमें फार्मूला के अनुसार करेंगे तो इसको टी मानेंगे तभी साइन टी का काश टी हुआ। अब जिसको भी आपने टी माना उसका एक बार और क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, एन एक्स पे एन माइनस, जानते ही हैं सीधे 2x काश एक्स। ठीक है, तो ये पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, ये क्या है डी डी एक्स लाग एक्स माइनस वन का है। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है, डी डी एक्स लाग एक्स का क्या होता है 1/x, पहले फार्मूला के अनुसार कर दिया लाग एक्स का 1/x। फिर जिसको भी टी माने हैं डी डी टी लाग टी 1/t किए, जिसको भी आप टी मानेंगे, यानी कि जो भी चीज़ें दी गई हैं लाग के आगे उसको टी मानेंगे तभी नहीं हुआ है। इसका एक बार और जिसको भी आपने उल्टा किया है उसका एक बार और क्या कर देंगे, अवकलन। पहले फार्मूला के अनुसार जिसको भी आपने टी माना है, जिसको आपने उल्टा किया उसका एक बार और अवकलन कर दें। अंदर जाएंगे डी डी एक्स, एक्स का क्या हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0, सीधे क्या आएगा 1। ठीक है, इस तरह से आपने लॉग का कर दिया। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे। सॉरी, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर सेशन को शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए। बहुत आसान कर देंगे इस चैप्टर को, जिसको आपको कोई भी क्वेश्चन होगा आप इसको आसानी से लगा सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, अगर ये जानकारियाँ आपको अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, अब जैसे वहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है अंडर रूट में साइन, क्या हमें क्या करना है डी वाई डी एक्स का। ठीक है, देखिए हम आपको बता देना चाहेंगे एक बार और, क्या बता देना चाहेंगे, अगर आपको डी डी एक्स अंडर रूट एक्स का अवकलन करना हो, इफ़ यू टू डिटरमाइन द डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स अंडर रूट एक्स का अगर करना हो, करेंगे डी डी एक्स एक्स टू द पावर 1, लिख सकते हैं ना, अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं एक्स टू द 1/2। तो डी डी एक्स एक्स के पावर एन का जब फार्मूला लगाएंगे तो 1/2 एक्स पे एन माइनस वन, तो यानी कि 1/2 एक्स पे यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2, यानी कि नीचे आएगा एक्स पर 1/2। ठीक है, हमने एन एक्स पे एन माइनस वन, तो यहाँ पे एक 2, 1 में से 2 जाएगा तो -1/2, -1/2 को नीचे लिखे तो एक्स पर 1/2 हो गया। अब इसको ऐसे लिख दिया 1/2 अंडर रूट एक्स, यानी कि अंडर अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है, का डिफ्रेंशिएशन रूट। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे डी डी एक्स अंडर रूट एक्स है, इस पूरे को एक्स मान लें या पूरे को टी मान लें, तो अंडर रूट टी का क्या होगा 1/2, सबसे पहले फार्मूला के अनुसार 1/2 अंडर रूट एक्स, यानी पूरे को एक्स माने हैं, साइन लॉग एक्स कर दिया, फार्मूला के अनुसार पहले कर दिया, अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, पहले फार्मूला के अनुसार कर दिया। फिर जिसको भी आपने एक्स माना है या टी माना है, का एक्स के रिस्पेक्ट एक बार और क्या कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको हम मिटाते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसका यूज होगा। अभी कई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट इसका यूज करेंगे अंडर रूट एक्स का, इसलिए एज ए फार्मूला आप इसको तैयार कर लीजिए, अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो पहले हमने इसको क्या कर दिया फार्मूला के अनुसार कर दिया, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर वही चीज़ें लिख दिया टू साइन, यहाँ पे लिख दिया क्या लाग एक्स। अब यहाँ पे देखिए डी डी एक्स साइन एक्स, पूरे को एक्स मान लेंगे तो साइन एक्स का क्या होता है कास एक्स, तो कास लाग एक्स हो जाएगा। ठीक है, पहले फार्मूला के अनुसार, अब फिर इस लाग एक्स को एक्स माने थे, तब पुनः एक बार और क्या हो जाएगा अवकलन हो जाएगा। ठीक है, पहले हमने क्या किया अंडर रूट एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स, जिसको भी एक्स माना उसका एक बार और किया, फिर साइन एक्स का क्या होता है कास एक्स, तो कास लाग एक्स हो गया, जिसको एक्स माना था पुनः एक बार और, जितना हम मानते जाएंगे मान मान के जब लगाएंगे जिसको भी हम मानेंगे उसका एक एक बार और अवकलन करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/2 अंडर रूट में साइन लाग एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया cos log x
डी डी एक्स log x का क्या होगा 1/x होगा, तो cos log x को ऊपर रख दीजिए cos log x, अब एक्स एक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x sin log, ये हो गया क्या। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है, बस तरीका अगर मालूम है, कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है, की मानने की ज़रूरत नहीं है, चैन रूल का फार्मूला यूज करने लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। जब आपको तरीका मालूम हो जाएगा तो कोई क्वेश्चन है बहुत बढ़िया। ठीक है जरूर इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए, आप अपने स्तर से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है चलिए। और देखिए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है, log अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स, क्या हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, इसी फार्मूले से, वही चेन रूल से ही करना है हमें डिफ्रेंशिएशन। क्वेश्चन को कैसे आप डिस्टिंक्स करेंगे, क्वेश्चन को कैसे आप वो करेंगे, इसके बारे में हम बताएंगे अभी। ठीक है, अब देखिए log अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इजी करेंगे। कैसे, देखिए आप बिना इजी किए भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसको बिना इजी किए भी लगा सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अभी वो भी तरीका हम बताएंगे। इसका हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं, परिमेयीकरण कर देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स का ऊपर भी गुणा और 1 प्लस साइन एक्स का दोनों जगह ऊपर और नीचे हमने 1 प्लस साइन एक्स का क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक है, लाग यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया ये 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर एक्स। यानी कि ये हुआ क्या यार, ध्यान से देखेंगे, ये हुआ लाग अंडर रूट में 1 प्लस मतलब 1 प्लस साइन एक्स अपन कास एक्स दोनों का होल। ठीक है, आसानी से स्क्वायर, अब कर्णीय और स्क्वायर क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ देखते हैं अब, तो यहाँ पे क्या हुआ, कर्णीय और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो लगा क्या, लाग 1 प्लस साइन एक्स अपान कास एक्स। ठीक है, अब इसको हमने अलग अलग कास एक्स को सेट कर दिया, 1 प्लस कास एक्स फिर साइन एक्स अपान कास एक्स। ठीक है, हमने क्या कर दिया, अलग अलग सेट कर दिया इनको। तो फिर यहाँ पे लाग, यहाँ पे क्या आया, सेक एक्स आया, और फिर यहाँ पे क्या आया, टेन। हमने इस तरह से क्या कर दिया, इसको आसान पहले बना लिया। ठीक है, आसान बनाने के बाद अब इसको हमने क्या करेंगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे मानेंगे y, यानी कि सेट कर लें, मान लिए y इज इक्वल टू। ठीक है, तो पहले हमने इसको क्या कर दिया, आसान बना दिया। अब यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग मतलब अवकलन करने पर बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हिंदी में लिखेंगे क्या, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने, x से सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने। ठीक है, ये हो गया। तो इधर की चीज़ें हमें मिटानी पड़ेगी, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक है, ये हम इसको यहाँ पे हटाते हैं, फिर वहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, तो बहुत अच्छा लगने वाला है, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इन चीज़ों को प्रैक्टिस आप थोड़ा बहुत करेंगे तो और आसानी से समझ। ठीक है, कैसे, अब आगे देखिए, तो यहाँ पे आपका y है और अपने चीज़ों को लिख ही दिया है, तो डिफ्रेंशिएशन कर ही देते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स या लाग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, ये है, तो लाग के सामने जो कुछ भी है उसका हम क्या करते हैं, रिसिप्रोकल करते हैं, उल्टा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो जाएगा ये। और फिर इसको आपने उल्टा किया है, रिसिप्रोकल किया है, उसका एक बार और हम क्या कर देते हैं, अवकलन कर। एक तो रूल है लाग वाले का, लाग के आगे सामने लाग एक्स, सबको एक्स मान लीजिए,
सबको x मानेंगे तो log x का 1/x, और जिसको आपने x माना उसका एक बार और क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/sec x प्लस tan x। अब अंदर जाइए तो डी डी एक्स सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, कोष्टक में जरूर रखें। ठीक है, अब उधर का हम रिमूव करते हैं। डिजिटल बोर्ड ना होने से दिक्कत तो हो रही हैं, बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1/sec x प्लस टेन एक्स हो गया, और फिर हमने क्या किया, सेक एक्स यहाँ बगल में हमने कॉमन ले लिया, यहाँ भी सेक हो गया ना, हमने क्या किया, सेक एक्स इसमें से कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेक एक्स और टेन एक्स कैंसिल हो गए, क्या हमें मिला, एक्स मिला। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो लाख के फॉर्म में चीज़ें थी, पहले हमने इसको इजी किया, इजी करने के बाद अवकलन किया डायरेक्ट फार्मूला से, और आसानी से ये सॉल्व। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और चेन रूल पे देख लेते हैं, फिर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखेंगे तो थोड़ा सा और ब्रॉड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, तो बड़े बड़े क्वेश्चन से भी अभी उसको हम पुट कर देंगे तो आपको नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक मैंने आपको फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का डिफरेंशिएशन नहीं बताया। ठीक है, चलते हैं पहले उनको देखते हैं, और भी और कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने लिखेंगे ताकि आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि आपको एक का मालूम हो गया कैसे इनको लगाना है, कैसे सॉल्व करना। ठीक है, अब ऐसे ही मान लीजिए कि अंडर रूट में कुछ भी है, मान लीजिए ऐसे कह दें कि डी डी एक्स हमें बताना है, ऐसे अंडर रूट में साइन एक्स। ठीक है, अंडर रूट में साइन एक्स का हमें बताना है, तो हमें क्या करना है, आप अंडर रूट जो भी है तो क्या मानेंगे, डी डी एक्स अंडर रूट एक्स का हम जानते ही फार्मूला है, कि क्या हमने बताया था, अभी अभी हमने बताया डी डी एक्स अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, अभी अभी हमने इसको सॉल्व करके बताया कैसे होता है। तो जो फार्मूला के अनुसार है डी डी एक्स, इस पूरे को एक्स मान लें, तो डी डी एक्स अंडर रूट एक्स का अपने फार्मूला है, जानते हैं क्या, 1/2 अंडर रूट एक्स, यानी कि 1/2 पहले फार्मूला के अनुसार, और फिर जिसको भी अपने एक्स माना उसका एक बार और अवकलन कर देंगे, यानी कि डी डी एक्स क्या हो गया, ये साइन एक्स, तो सीधे क्या 1/2 अंडर रूट में साइन एक्स, यहाँ डी डी एक्स साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया, ये यहाँ क्या हो गया, कॉस x/2 में क्या हो गया आपका, ठीक है, cos x/2 अंडर रूट में, अच्छे तरीके से समझ में जरूर आएगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, उसको एक बार x मानेंगे, अभी अभी हमने बताया भी है, चाहे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने रन कर रहा हो तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें यहाँ पे डी डी एक्स cos ax प्लस बी हो, इसका पूछ दे, इसका अवकलन बताइए। ठीक है, क्या पूछ दे, डी डी एक्स ए एक्स प्लस बी का हो, तो हम जानते हैं पूरे को x मानेंगे तभी हमको cos x मिलेगा, cos x का क्या होता है, sin x होता है, तो पूरे को क्या कंसीडर किए x, तो sin x cos x का sin x, यानी कि cos x का sin x, यानी कि sin x प्लस बी, पहले फार्मूला के अनुसार डी डी एक्स cos x का sin x। ठीक है, फिर जिसको अपने x माना उसका एक बार अवकलन ए एक्स प्लस, अब हम पूरा आशा करते हैं कि आप इसमें मास्टर हो गए होंगे चेन रूल में। तो फिर यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी हो गया, और फिर इसको अंदर जब ले जाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ए एक्स प्लस डी डी एक्स, दोनों का बारी बारी से अवकलन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या होगा, साइन ए एक्स प्लस बी होगा, और यहाँ पे डी डी एक्स ए एक्स का, ए आपका बाहर होगा, एक्स का अवकलन क्या होता है, ये आपका ए हो जाएगा, बी का 0, यानी कि बचा क्या यहाँ पे, ए साइन ए एक्स, ये आपका क्या, ये साइन। ठीक है, इस तरह से चेन रूल आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी फार्मूला में कन्वर्ट करके सॉल्व करने का प्रोसेस बताता है, यहीं पर चेन रूल फिनिश होता है। अब मैं आपको बताऊंगा अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, तो उसका कैसे हम क्या करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, मैं इसको आसान करने की बहुत कोशिश किया हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अच्छी बातें लिखिएगा, बुरा लगा हो तो भी लिखिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर लाइक सब्सक्राइब करिएगा।
ठीक है। यह हमें एक प्रकार का मोटिवेशन देता है, एक तरह का एनर्जी देता है, यह समझ लीजिए कि एनर्जी लेवल बूस्ट करने का काम। ठीक है, जरूर हौसला अफजाई करिएगा। ठीक है, अब इसी तरह से मान लीजिए डी डी एक्स ऐसे दे दें, डी जी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का अगर दो फंक्शन हो, एक्स जी एक्स या कुछ भी हो, किसी फर्स्ट फंक्शन टू सेकेंड फंक्शन हो, इस तरह का हो, तो सबसे पहले फार्मूला आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले फर्स्ट लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिए, फर्स्ट फंक्शन को लिख दीजिए, फिर क्या लिख दीजिए, सेकेंड फंक्शन को लिख दीजिए। अब यहाँ पे सेकेंड है ना, इसका अवकलन यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे सेकेंड है ना, फर्स्ट वाले का अवकलन यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का अवकलन गुणांक प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन। जैसे मान लीजिए डी डी एक्स, यहाँ पे एक्स इंटू ई के पावर एक्स है, दो फंक्शन हो गए एक्स इंटू, तो पहले दोनों को अलग अलग लिख दीजिए। अब इसका अवकलन इसके बगल में और इसका अवकलन बगल में, बस बीच में लगा दीजिए। बताइए अब इससे आसान कहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। दो फंक्शन आपको दिया है, दोनों को पहले क्या कर देना है, आपको लिख देना है। पहले को लिखा, दूसरे को लिखा। अब इसका अवकलन इसके बगल में और इसका अवकलन इसके बगल में, बस इतना ही करना है। फर्स्ट सेकेंड फंक्शन तो फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, तो यहाँ पे एक्स इंटू ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स से होता है, और यहाँ एक्स का 1 होता है, तो चाहिए तो ई के पावर एक्स आप कॉमन ले लीजिए, एक्स। ठीक है, इस तरह से मैंने बताया कैसे फर्स्ट फंक्शन टू सेकेंड फंक्शन हो, उसका कैसे आओ, ये तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन टू सेकेंड फंक्शन का अवकलन गुणांक अगर निकालना हो तो दोनों फंक्शन को एक पहले आप लिख देंगे। जैसे कि एग्जांपल और बताता हूँ, मान लीजिए डी डी एक्स है और इस तरह से हो एक्स साइन एक्स हो, ठीक है, या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो, ऐसा इससे बड़ा लेते हैं। तो मान लीजिए क्या हो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखिए क्या करना है, पहले दोनों फंक्शन को लिख दीजिए, साइन एक्स लिख दीजिए और फिर कॉस एक्स। अब जो दूसरा फंक्शन है इसका अवकलन इसके बगल में लिख दीजिए, और जो पहला फंक्शन है इसका अवकलन के बगल। आपको फार्मूला याद करने की जरूरत है या नहीं है, बस तरीका याद रहना चाहिए। तो डी डी एक्स कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, डी डी एक्स कॉस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और कॉस एक्स डी डी एक्स साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स होगा। तो क्या हो गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो फार्मूला बन गया किसका, cos 2x। तो डायरेक्ट आप इसको फार्मूला यूज कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, आपको जरूर समझ में आया होगा। मैं इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। फार्मूला आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, दो फंक्शन कर दिए हैं, कैसे उनको इस्टेब्लिश करेंगे, कैसे उनको सॉल्व करेंगे, ये मैंने आपको तरीका। ठीक है, अब चलते हैं अगले डिवीजन पढ़ते हैं। तो डिवीजन में अगर दो क्वेश्चंस दिए गए हैं तो सॉल्व करेंगे, उसको लेकर चलते। ठीक है, जैसे मान लीजिए डी डी एक्स, यहाँ पे है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड, या एफ एक्स अपन जी एक्स मान लीजिए। दो फंक्शन, एक एफ एक्स है, एक क्या है, क्या हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन एफ एक्स अपन जी एक्स का। तो सबसे पहले क्या लिख लीजिए, हर, उसके बाद माइनस, उसके बाद क्या लिख लीजिए, अंश। हर लिख लिया, अंश लिख दिया, और नीचे हर का वर्ग लिख लीजिए। नीचे जो भी फंक्शन है उसका क्या लिख दीजिए, स्क्वायर। ठीक है, इस नीचे वाले का स्क्वायर लिख देना है, और फिर जो नीचे है पहले उसको और जो ऊपर है उसको बाद।
ठीक है, नीचे वाले को ऊपर सेट करेंगे, यानी कि हर माइनस अंश अपान हर का स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान है। अब इसके डिफ्रेंसिएशन को इसके बगल में, इसके डिफ्रेंसिएशन को, अब बताइए, अब इतना आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिए गए हों, उसका डिफ्रेंसिएशन पूछ रहा हो, तो पहले डिनोमिनेटर यानी कि हर को, और फिर न्यूमरेटर यानी कि अंश को पहले लिख देंगे, फिर हर का स्क्वायर कर देंगे, और फिर इसके फंक्शन को उधर डिफ्रेंसिएशन और उसके फंक्शन को इधर डिफरेंस। हमेशा याद रखें कि हमेशा क्या लिखना है, दाहिने ही लिखना है। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका फार्मूला है, आप इस पर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे डी डी एक्स साइन एक्स अपान कास एक्स। ठीक है, आसान एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपको पहले फार्मूला समझ में आए, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन को तो हम सॉल्व कराएंगे। ये ठीक है, देखिए क्या हम कर दिए हैं यहाँ पे, पहले हर, फिर क्या लिख दिए अंश, और फिर जो हर है क्या क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, पहले हर माइनस अंश फिर हर का स्क्वायर। अब इसका अवकलन इसके बगल में डी डी एक्स साइन एक्स, इसका अवकलन इसके बगल में डी डी एक्स, तो cos x डी डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, cos x ही होता है, cos x हो गया। यहाँ पे क्या होता है, प्लस हो जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा, प्लस हो जाएगा। cos x का माइनस साइन एक्स है तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। और ये क्या हो गया, cos x का होल स्क्वायर। यहाँ पे हुआ क्या, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ऑन cos x स्क्वायर या cos स्क्वायर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे इसके यहाँ पे 1 लिखे, कास स्क्वायर एक्स लिखे, ये क्या हो गया, सेक एक्स हो गया, सेक स्क्वायर एक्स आ गया। और डी डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स तो आप जानते ही हैं, जरा डायरेक्ट करने की कोशिश करिए। डी डी एक्स साइन बाई कास यानी कि टेन एक्स, और डी डी एक्स टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस तरह से आपको विदाउट विदाउट यूजिंग फार्मूला आपने को सॉल्व किया है, मतलब बिना फार्मूला रटे आपने इसको सॉल्व किया है, बहुत आसानी से सॉल्व किया है। ठीक है, और मैं आपको बताया कि इसका क्वेश्चन को कैसे, फार्मूले को कैसे लिखना है, कैसे अरेंज करना, वो मैंने बता दिया। अपने साथ ध्यान रखिएगा कि अगर हमें डिवीजन करना होगा तो माइनस लगाएंगे, बल्कि अगर मल्टीप्लिकेशन का डिफ्रेंसिएशन होगा तो उसमें हमेशा बीच में प्लस है। ठीक है, इसी के साथ लेक्चर यही समाप्त होता है। अगले लेक्चर में मैं इस पर कुछ कठिन क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। आपको हमारे बहुत धन्यवाद।